नमस्कार, मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का बेसिक एजुकेशन सेंटर में। हम लोग वर्गमूल निकालने की विधि को सीख रहे थे और मैंने पिछले क्लासेस में वर्गमूल निकालने की विधि बता चुका हूं। एक गुणनखंड विधि, दूसरा भाग विधि। इन दोनों विधियों को सीख करके बड़े से बड़े नंबर का, संख्या का हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। आज हम लोग कुछ ऐसा ट्रिक सीखेंगे जिससे कि बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल हम आसानी से देखते के साथ उसको जान लेंगे कि ये इस संख्या का वर्ग है, चाहे इस संख्या का वर्गमूल ये होगा। आइए हम लोग सबसे पहले इसमें कुछ एक जानकारी मैं देना चाह रहा हूँ कि किसी भी संख्या का जो कि पूर्ण वर्ग हो, वैसी संख्या जो कि पूर्ण वर्ग हो, उसका इकाई अंक कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं होगा। वैसी सभी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग है, उस सभी संख्याओं का इकाई अंक 7, 8, 2 और 3 नहीं होगा। इसको याद रखना है। अब जब ये नहीं होगा तो हम लोग एक डाटा को याद रखेंगे। मैं एक डाटा लिख दे रहा हूं, जो नहीं होगा उसको हटा के होगा क्या क्या? 0, 1, 4, 6, 0, 1, 4, 5, 6 और 9। इसमें 2, 3, 7 और 8 ये पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं होता है, इसीलिए उसको हम लोगों ने नहीं लिखा। अब एक डाटा आप लोग याद रखिएगा। ये डाटा को इस वर्गमूल का शॉर्ट ट्रिक्स बनाने के लिए इस डाटा को हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। देखिए, 0 वाले में 0 हो जाएगा, 1 वाले में 1/9, 4 वाले में 2/8, 5 वाले में 5, 6 वाले में 4/6 और 9 वाले में 3/7। इस डाटा को हम लोगों को मेमोरी में रखना है। बहुत ही आसान है। 0 का तो 0 हो ही गया, 5 का 5 हो गया, 1 का 1/9 और 4 का 2/8, 6 का 4/6 और 9 का 3/7। इसको एकदम याद रखना है। अगला एक चीज हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोगों को कोई संख्या 10 दे दिया जाए, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100। 20 का स्क्वायर 400, 30 का स्क्वायर 900, 40 का 1600, 50 का 2500, 60 का 3600, 70 का 4900, 80 का 6400, 90 का 8100, 100 का 10,000। एक ये डाटा हम लोग निकाल रहे हैं। फिर 110 का क्या हो जाएगा? 121 पर 00, 120 का 144 पर 00, 130 का 169 पर 00, 140 का 196 पर 00, 150 का 225 पर 00, 160 का 256 पर 00, 170 का 289 पर 00, 180 का 324 पर 00, 190 का 361 पर 00 और 200 का 40 पर 400 पर
डबल जीरो। इसको हम लोगों ने लिखा है इसलिए ताकि अभी हम आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल जब हम देंगे तो उसको हम लोग बता सकते हैं। आइए अब एग्जाम्पल देखते हैं कि यदि हम लोगों को कह दे 1296 लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो इसको हम लोग चुटकी में कैसे हल करेंगे। देखिए 1296 लिखा हुआ है, मेमोरी में हमको ध्यान में रखना है कि 1296 किन दो अंक के बीच का है। तो 1296 तुरंत पता लग जाएगा हम लोगों को कि 90 और 1600 के बीच का है। 19 और 1600 का 90 900 का क्या है 30 और 600 का 40। तो इसका बेस अंक जो है वो हम लिख देंगे यहाँ, इसका बेस अंक यहाँ लिख देंगे 3। अगला जो इसका इकाई अंक है, देखेंगे इकाई अंक क्या है 6 है, तो 6 का डाटा पे जाएंगे। 6 का डाटा क्या है 4/6 लिख देंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि ये जो 1296 है वो 900 के ज़्यादा नज़दीक है कि 1600 के ज़्यादा नज़दीक है। तो 1296 1600 के ज़्यादा नज़दीक है, तो बड़ा वाला इसका अंक यहाँ से हम लोग ले लेंगे, यानी कि इसका आंसर 36 हो जाएगा। इस डाटा सिर्फ और सिर्फ इस डाटा को मेमोरी में रखना होगा और बड़े से बड़े संख्याओं जो कि हमारा पूर्ण वर्ग है उसका वर्गमूल हम लोग सेकेंड में निकाल सकते हैं। एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं 12,544। अब ये 12,544 किसके नज़दीक होगा, यहाँ देख लीजिए इन दोनों नंबर के बीच का है, यानी 110 और 120 के बीच का है 12,544। तो इसका बेस अंक क्या होगा 11, इकाई अंक क्या है 4, तो 4 के डाटा में जाएंगे क्या है 2/8। अब हम लोग देखेंगे कि 12,544 12,100 के ज़्यादा नज़दीक है कि 14,400 के ज़्यादा नज़दीक है। तो 12,100 के ज़्यादा नज़दीक है तो नज़दीक वाला अंक ले लेंगे, यानी 112 इसका आंसर हो गया। ये डाटा तो आसान है, इसको तो कुछ याद रखने की आवश्यकता है नहीं, बस ध्यान में रखना है कि हमारा किन दो नंबरों के बीच का है। मेन डाटा ये है, इसको याद रखना है। अब एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे 3364। अब देखिए 3364 2500 और 3600 के बीच का है, 2500 और 3600 के बीच का है। तो 2500 का क्या है 50 और 3600 का 60। बेस अंक यहां लिख देंगे 5। 4 का डाटा पे जाएंगे, 4 का डाटा क्या है 2/8। अब देखेंगे कि 3364 3600 के ज़्यादा नज़दीक है कि 2500 के, तो 3364 हमारा 3600 के ज़्यादा नज़दीक है, यानी कि हम लोग बड़ा वाला अंक ले लेंगे। उसका बड़ा वाला अंक के ज़्यादा नज़दीक होगा तो हम लोग उसका बड़ा वाला अंक लेंगे डाटा का, और छोटे वाले के नज़दीक होगा तो हम लोग छोटा वाला करेंगे। यदि 2500 के ज़्यादा नज़दीक रहता तो हम लोग 2 को ले लेते, तो 52 आंसर हो जाता। और एग्जाम्पल से देखते हैं। $2916। अब देखिए 2916 किसके नज़दीक है, फिर 2500 से 3600 के नज़दीक है, 2500 से 3600 के नज़दीक है, यानी 50 और 60 के स्क्वायर के बीच का है। बेस अंक क्या हो गया 5 और 6 का 4/6। अब देखिए 2916 2500 के ज़्यादा नज़दीक होगा कि 3600 के, तो 2916 हमारा 2500 के नज़दीक है, तो इसमें छोटा अंक के नज़दीक है ज़्यादा, तो इसका छोटा वाला अंक ले लेंगे, यानी 5 और 4 इसका आंसर हो गया। बिल्कुल ही आसान है। आप लोगों ने भाग विधि गुणनखंड विधि तो सीख ही लिया। भाग विधि और गुणनखंड विधि सीखने के बाद
कोई भी अंक हो उसका हम लोग वर्गमूल तुरंत निकाल सकते हैं विधि से। लेकिन इस विधि से, इस डाटा को याद रख करके हम लोग बड़े से बड़े संख्या का जो कि पूर्ण वर्ग है उसका वर्गमूल हम लोग मिनट में नहीं सेकंड में ज्ञात कर सकते हैं, इस डाटा को सिर्फ याद करके। तो मुझे आशा है कि आप लोग इस विधि को भी सीख चुके होंगे। गुणनखंड विधि, भाग विधि तो सिखाया ही मैंने, ये शॉर्टकट विधि भी मैंने सिखा दिया ताकि आप लोग बड़े से बड़े संख्या, पूर्ण संख्या का वर्गमूल तुरंत ज्ञात कर सकते हैं। आप लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों को देता हूं मैं होमवर्क के रूप में, उसको आप लोग घर में उसको ट्राई कीजिएगा। 66,049 इसको आप लोग प्रयास कीजिएगा इस डाटा को आगे रख करके इसको बनाने का। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस विधि को पूर्ण रूप से सीख चुके होंगे। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे द्वारा बताया गया पिछला लेसन को आप लोग देखिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे द्वारा जो इस प्रकार का इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाया जाता है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।